नमस्कार साथियों। एक बेहतरीन जानकारी आपके लिए, चूंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और जब हम सेशंस करा रहे थे वाईटी पर, तो कई सारे स्टूडेंट्स के बड़े डाउट्स आए कि सर सीटेट अगर मैं पास हूँ तो क्या मुझे रीट का एग्ज़ाम देना चाहिए, या क्या मैं अगर रीट पास हूँ तो क्या मुझे सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। क्या डिफरेंस है सीटेट और रीट के एग्ज़ाम में ना, किस तरीके का अंतर है, क्या हमको दोनों एग्जाम पास करने चाहिए या हम अगर दोनों में से कोई एक एग्जाम पास कर लें तो हमारा काम हो जाएगा ना। इन सारी चीजों पर आज के सेशन पर एक डिस्कशन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं क्या बेसिक डिफरेंस है सीटेट और रीट के एग्जाम को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते रहे कि दोनों ही शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, दोनों ही शिक्षक पात्रता परीक्षा है। बस सबसे पहला अंतर तो ये है कि यहाँ सी फॉर सेंट्रल हो गया और यहाँ आर फॉर राजस्थान हो गया। यानी सीटेट आपका जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी वैकेंसीज निकल रही हैं टीचिंग की, उसके लिए मान्य है। रीट आपका राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती निकल रही है उसके लिए मान्य है। ठीक है, पहला अंतर तो ये आप जानते ही हैं। हालांकि इस पर भी चर्चा करना जरूरी है कि सीटेट कई स्टेट में मान्य भी है। ठीक है, सीटेट भी कई स्टेट में मान्य है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में नहीं भी मान्य है। तो रीट बेसिकली प्रोविंशियल एग्जाम है, प्रांतीय परीक्षा है, जबकि सीटेट ऑल इंडिया परीक्षा आपकी है। ये पहला अंतर तो ये जानते रहिए सीटेट और रीट का लेकर। लेकिन कंफ्यूजन जो है वो ये है कि भाई हम प्रिपरेशन कैसे दोनों की करें, क्या दोनों की अलग अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी या दोनों में सिमिलैरिटी कुछ है ना, क्या दोनों का सिलेबस अलग अलग है या दोनों में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्या हमको सीटेट में पढ़ना है, क्या हमको रीट में पढ़ना है। तो जब मैं बात करूं सीटेट की या जब मैं बात करूं रीट की, तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है सिलेबस की। एलिजिबिलिटी तो सेम है दोनों की, ग्रेजुएशन डीएलएड बीएड ये सेम है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में होते हैं। ठीक है, पेपर 1 यहां भी होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, सीटेट में इसको पेपर 1 पेपर 2 बोलते हैं, रीट में इसको लेवल 1 लेवल 2 बोलते हैं। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 बोलते हैं, बात सेम है, शब्द बदल जाने से अर्थ पर कोई अंतर नहीं आता है। पेपर 1 पेपर 2 आपके सीटेट में है और रीट में लेवल 1 लेवल 2 है। जो पेपर 1 या लेवल 1 है वो प्राइमरी के शिक्षक के लिए यानी 1 to 5 के लिए है, और जो पेपर 2 या लेवल 2 है वो 6 to 8 के लिए है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज जैसे DSSB की वैकेंसी आती है तो उसमें सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई मांगता है टीजीटी के लिए, यानी जो 9th और 10th को पढ़ाने जाते हैं उनके लिए भी पेपर 2 क्वालिफाई मांगता है। ठीक है, केवीएस हो गया, वहां पेपर 2 क्वालिफाई मांगता है 9th और 10th को पढ़ाने जो लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि होता क्या है कि जो लोग टीजीटी के थ्रू जाते हैं वो 6 to 10 तक पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। ठीक है, 6 to 10, अगर कंपोजिट स्कूल है तो वो 6 to 10 तक पढ़ाते हैं। अगर एकल है, मोनोटोनस है स्कूल, अकेले चल रहा है, 6 to 8 ही चल रहा है, जूनियर हाई स्कूल है, तो वहां 6 to 8 को ही पढ़ाएंगे। लेकिन अगर कंपोजिट है तो वो 10th तक पढ़ाते हैं। ठीक है, 6 to 10। इसलिए जो आपका लेवल 2 या जो आपका सीटेट पेपर 2 है ये आपका टीजीटी के लिए भी काफी जगह पर डिमांड में है, काफी जगह एलिजिबिलिटी में ऐड किया जाता है। ठीक है, पहली जानकारी तो ये हो गई। अब बात करें सिलेबस की कि सिलेबस पर क्या अंतर आ रहा है। तो आप चाहे लेवल 1 की बात कर ले रीट की, या पेपर 1 की बात कर ले आप सीटेट की। ठीक है, रीट की बात कर ले या पेपर 1 की बात कर ले, 5 सेक्शन आपको दिए गए हैं रीट में भी पढ़ने के लिए और 5 ही सेक्शन आपको दिए गए हैं सीटेट में पढ़ने के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी सीडीपी आपको पढ़ना है, लैंग्वेज 1 पढ़ना है, ठीक है, लैंग्वेज 2 पढ़ना है। दोनों में सेम शर्त है, चाहे वो रीट का हो चाहे वो सीटेट का हो। यहां लिख लेना कि ये जो बात है ये रीट के लिए है, ठीक है, यहां जो बात है वो सीटेट के लिए है। दोनों में शर्त सेम है कि अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज करते हैं तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी चूज नहीं कर सकते, आपको हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, यानी भाषा बदलनी पड़ेगी। ये दोनों में शर्त है। ठीक है, फिर लैंग्वेज 2, उसके बाद मैथमेटिक्स आपका आता है और फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज आती है। ठीक है, अब अगर आप काउंट करें तो 30 क्वेश्चन यहां से मिला, 30 क्वेश्चन यहां से मिला, 30 क्वेश्चन यहां से मिला, 30 क्वेश्चन यहां से मिला और 30 क्वेश्चन यहां से।
टोटल कितने क्वेश्चन मिले? 150 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, किसकी बात मैं कर रहा हूं? पेपर 1 या लेवल 1 की, चाहे वो सीटेट पेपर 1 हो चाहे वो रीट पेपर 1 हो। ठीक है, दोनों में सेम सिलेबस है, सेम चीजें आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है कई बार। सीटेट में जैसे पिछले 2-3 बार से आप देख रहे हैं तो बड़े डीप जो थॉटफुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, बाकी सिलेबस आपका सेम है, पढ़ना आपको सेम चीज है। बस वो क्वेश्चन को जैसे होता है कान ऐसे न पकड़ के थोड़ा सा घुमा के कान ऐसे पकड़ लेना, इतना ही अंतर है और कोई अंतर बेसिक नहीं आता है। ठीक है, पेपर 1 की अगर मैं बात करूं या लेवल 1 की, वहीं अगर मैं लेवल 2 या पेपर 2 की बात करूं, ठीक है, लेवल 1 या पेपर 2 की बात, लेवल 2 या पेपर 2 यानी रीट में अगर ये एग्जाम है तो लेवल 2 के नाम से जाना जाएगा, और अगर सीटेट में ये एग्जाम है तो पेपर 2 के नाम से जाना जाएगा ये। अब इसमें भी आपका सीडीपी आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद यहां पे जैसे अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस बैकग्राउंड के हैं तो इसके 60 क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं तो इसके 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल यहां भी 150 क्वेश्चन ही आएंगे 150 मार्क्स के। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। तो सिलेबस को लेकर कोई अंतर न पेपर 1 में है न पेपर 2 में है ना। जो सीटेट के पेपर 1 का सिलेबस है वही सिलेबस रीट के पेपर 1 का है, जो सीटेट के पेपर 2 का सिलेबस है वही रीट के लेवल 2 का सिलेबस है। मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सिलेबस सेम पढ़ना है। ठीक है, जानकारी आपको सेम इकट्ठा करनी है, जानकारी पर कहीं भी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई सीटेट और रीट के एग्जाम को लेकर। इसके अलावा जो जानकारी है वो ये है कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑफलाइन दोनों एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन दोनों एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, ड्यूरेशन 2 आवर एंड 30 मिनट्स का रखा गया है, यानी 150 क्वेश्चन टोटल। अगर आप देखेंगे 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 150 नंबर। ठीक है, यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए यहां भी 90 चाहिए, ओबीसी या अदर जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके लिए आपको 82 मार्क्स ही चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें सेम है। अगर आप अदर स्टेट से जा रहे हैं रीट देने, जैसे सपोज आप उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं राजस्थान में रीट की परीक्षा देने, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो लेकिन वहां पर आप यूआर कैटेगरी में आएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में ही आएंगे, आपको 90 मार्क्स लाना ही कंपलसरी हो जाएगा। 150 में माइनस मार्किंग न सीटेट में है न रीट में है, दोनों में सेम है, माइनस मार्किंग दोनों में नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिया आपको 150, और वैलिडिटी लाइफ टाइम दोनों की है, सीटेट की भी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है और रीट भी अब लाइफ टाइम वैलिड है। ठीक है, तो ये जो दिमाग में चल रहा है ना कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या हम दोनों की तैयारी अलग अलग करें, कैसे तैयारी करें, कैसे समय दें, हमको सीटेट भी क्वालिफाई करना है, रीट भी क्वालिफाई करना है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो प्रैक्टिस के समय रीट वाले प्रैक्टिस सेट अलग सॉल्व करिए, सीटेट वाले प्रैक्टिस सेट अलग सॉल्व करिए, बाकी पढ़ना दोनों में सेम है, दोनों में सेम चीजें आप पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आपको खाली करना यह है कि आप प्रैक्टिस, जैसे रीट में किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना जरूरी है, सीटेट में किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके लिए सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखना जरूरी है। खाली इतना ही डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, कंटेंट सेम है, जानकारी सेम है, पढ़ने पढ़ाने का तरीका सेम है। ठीक है, वहां कुछ भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम दोनों की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या कैसे तैयारी करें, तो अब आपके दिमाग को थोड़ी सी शांति जरूर मिलेगी कि अगर हमने सीटेट की प्रिपरेशन अच्छी कर ली या हमने रीट की प्रिपरेशन अच्छी कर ली तो हमारे दोनों एग्जाम्स टैकल हो सकते हैं। बस प्रैक्टिस के समय हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम दोनों पर अलग अलग प्रैक्टिस की व्यवस्था कर सकें। ठीक है, ताकि नेचर ऑफ क्वेश्चन से अवेयर हो सके, कैसे नेचर के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। वैलिडिटी लाइफ टाइम है, ध्यान रखिए, रीट भी आपने क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ टाइम, और सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ टाइम। बस इतना ही ध्यान रखना, सीटेट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग जॉब देखने जा रहे हैं तो आपको सीटेट पास करना जरूरी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप कोई वैकेंसी देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए सीटेट पास होना जरूरी है, वहां रीट काम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट में जो टीचिंग की कोई वैकेंसी निकल रही है ना, अगर आप उसके लिए जा रहे हैं तो उसके लिए रीट क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, बस यही ध्यान रखना कि रीट जो है वो प्रोविंशियल एग्जाम है, प्रादेशिक परीक्षा है,
और सीटेट जो है वो सेंट्रल एग्जाम है। बहुत सारे स्टेट हैं जहां सीटेट मान्य नहीं है, इसलिए उस स्टेट का जो एस्टेट होता है, यानी स्टेट वाइज जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो हमको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपके मन का जो एक बड़ा डाउट है वो आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए रीट की ना, और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।